Hello everyone, welcome back on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys know that we have started a series of summarizing NCERT English from 6 to upward classes. And in our today's video, we will discuss a chapter of 8th class NCERT English named द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जो आज की हमारी वीडियो लेक्चर है उसमें हम जो NCERT की 8th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर में क्या कहा गया है उसके ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन अच्छे से समझ में जाएगी। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम रीड करते हैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। संसार की हिस्ट्री में कुछ टाइम या फिर कुछ डेट्स ऐसी होती हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट कि वो इतनी सिग्निफिकेंट इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर्स दैम। हर कोई उनको याद रखता है और हर किसी को उसके बारे में पता होता है। द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो स्टोरी हम आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट डेट के बारे में है। अ वार। वार होती है गाइस अ बैटल, एक लड़ाई, एक युद्ध। वार क्या होती है? लड़ाई, युद्ध जिसको हिंदी में बोलते हैं। बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, जो कि अंग्रेज़ों और जर्मन लोगों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? इन 1914। कैन यू गेस विच वार इट वाज? क्या तुम बता सकते हो ये कौन सी लड़ाई थी जो 1914 में जर्मन और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? जो ये नीचे डेट्स दी हुई हैं तो वो क्या चीज़ रेफ़र करती हैं, किन के बारे में वो बताती हैं? जैसे जो ये फर्स्ट है 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। So guys, let me tell you that what are these days tells about, मीन्स इन डेट्स को क्या हुआ था। जो 4 जुलाई 1776 है गाइज, इसको क्या हुआ था? लेट मी टेल यू फर्स्ट। इस दिन क्या होता? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका में आज़ादी की घोषणा हुई थी इस दिन। जो सेकंड नंबर पे डेट गिवन है 17 दिसंबर 1903। इस दिन क्या हुआ था? विल्बर एंड ओरविल मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड एंड कवरिंग 120 फीट। इस दिन विल्बर और ओरविल ने फर्स्ट फ्लाइट ली थी, इनकी पहली उड़ान भरी थी। और कितनी देर तक वो हवा में रुके थे? फॉर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड तक वो हवा में उड़े थे। और उन्होंने कितनी ऊंचाई फीट कवर की थी? 120 फीट, यानी कि 120 फीट ऊंचाई उन्होंने कवर की थी। और जो थर्ड ऑप्शन है गाइज 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? हिरोशिमा डे इस दिन मनाया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जो जापान के दो शहर हैं, इनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, तो उसकी वजह से इस डेट को याद रखा जाता है। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। इस दिन क्या हुआ था गाइस? असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ था? यूरी ए गागरिन बिकेम फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। यूरी ए गागरिन एक ऐसा आदमी बना था, पहला आदमी था, पहला ह्यूमन था जिसने अर्थ का ऑर्बिट किया था, यानी कि पृथ्वी का भ्रमण किया था। और जो नेक्स्ट है गाइस 20 जुलाई 1969। इस दिन क्या हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग टू सेट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन, वो पहला ऐसा मानव था टू सेट फुट ऑन द मून, जिसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, यानी कि चंद्रमा में पहली बार गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सो गाइज जो ये 6 डेट है मैंने बता दिया वो किस किस के बारे में है। एंड नाउ वी शुड स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक दैट इज अ चैप्टर फ्रॉम द NCERT 8th क्लास इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। इसको वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी लाइन। लेट्स स्टार्ट। आई स्पॉटेड, आई स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स सा इट, देखा या फिर फाउंड इट, इनफॉर्मल इसको बोल सकते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप। जंक शॉप होता है गाइस कबाड़ी की दुकान में। इन ब्रिडपोर्ट, मैंने इसको कबाड़ी की दुकान में ब्रिडपोर्ट में देखा था। अ रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप डेस्क, डेस्क होती है गाइस एक प्रकार से टेबल, मेज जिसको बोल सकते हैं।
रोल टॉप यानी कि जो उसका टॉप था वो रोल था, वो गोल था, गोल आकार की मेज को उसने देखा था। कहाँ पर देखा था? जंक शॉप, कबाड़ी की एक दुकान में। कहाँ पर? ब्रिडपोर्ट में। द मैन सेड दैट इट वॉज क्लियरली 19th, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, ये 19वीं सदी की लग रही थी, और ओक यानी कि बलूत, शाह बलूत का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से ही बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन, आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे ऐसी टेबल की ज़रूरत थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है गाइस महंगी, लेकिन वो बहुत महंगी थी। मुझे ऐसी ही किसी पुरानी मेज़ की ज़रूरत थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, जो ये वाली मेज़ थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो उसका रोल टॉप था कई जगह से, सेवरल होता है कई जगह से, पीसेज वन लेग, रोल टॉप सेवरल पीसेज, जो ऊपर का टॉप था इसका वो उस पर कई टुकड़े हो चुके थे, यानी कि टूट चुका था। वन लेग क्लमजली मैंडेड, क्लमजली होता है बिल्कुल भद्दे तरीके से, मैंडेड होता है रिपेयर हुई थी। जिसकी एक टांग थी टेबल की वो बहुत ही भद्दे तरीके से उसकी रिपेयरमेंट की गई थी। स्कॉच मार्क्स, स्कॉच मार्क्स होते हैं गाइस बर्न मार्क्स, यानी कि जले हुए के निशान थे। ऑल डाउन वन साइड, एक साइड पर जले हुए के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे में मुझे मिल जाती है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, एक प्रकार से रिस्क होगा, अ चैलेंज, एक चुनौती होगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए थी। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पे किया, जितने पैसे उसने मेज के लिए मांगे उसको पे किया। एंड ब्रोट इट, ब्रोट इट होता है ले आया, बैक टू माई वर्क रूम, उसको जहाँ पर बैठ के वो काम करता है उस जगह पर वो ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के बैक में, गैरेज एक ऐसी जगह होती है घर में जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी की जाती हैं, पार्क की जाती हैं। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इसके ऊपर क्रिसमस के शाम वाले दिन काम करना इसके ऊपर शुरू कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस देखिए। आई रिमूव द रोल टॉप, मैंने इसका जो रोल टॉप था उसको हटाया कंप्लीटली, पूरी तरह से। एंड पुल्ड आउट ड्रॉर्स, ड्रॉर्स को उसको बाहर खींचा जो उसके दराज थे। द वेनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेनिर होता है गाइज जो प्लाई होती है लकड़ी के ऊपर, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। वेनिर प्लाई को बोलते हैं जो लकड़ी की मेज के ऊपर लगी होती है, एक चिकनी सतह है जो डेकोरेशन के लिए एक प्रकार से लगाई जाती है ताकि वो मेज जो अच्छी सुंदर दिखे। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि पानी ने इसे ख़त्म किया है, पानी की वजह से इसका नुकसान हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर, बोथ दोनों ने, फायर एंड वाटर पानी और आग दोनों ने, हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, टेकन देयर टोल ऑन, इसका क्या मतलब होता है? डैमेज्ड, यानी कि पानी और आग दोनों ने मिलकर ही उसको डैमेज किया था। द लास्ट ड्रॉअर वाज स्टक फास्ट, जो आखिरी दराज थी वो बिल्कुल बुरी तरह से फंसी हुई थी, अच्छी तरह से टाइटली वो बंद थी। आई ट्राइड ऑल, मैंने बहुत कोशिश की। आई कुड ईज बट इट आउट जेंटली, मैंने आराम से इसको निकालने की कोशिश की। इन द एंड, अंत में, इन द एंड, अंत में क्या किया? आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, आई मैंने यूज्ड प्रयोग किया, ब्रूट फोर्स होता है गाइस पार्श्विक बल का, यानी कि बिल्कुल जैसे जानवर जोर लगा के काम करते हैं ना, उस तरह से उसने काम किया और उसको बाहर निकालने की कोशिश की दराज को। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने अपनी मुट्ठी के सहारे से इसको बाहर निकालने की कोशिश की। द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और वो एकदम से दराज बाहर आ गया, ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई शैलो स्पेस, शैलो स्पेस यानी खाली जगह है उसके नीचे। अ सीक्रेट ड्रॉअर यानी कि एक गुप्त दराज भी है उसके अंदर। देर वॉज समथिंग देयर, वहाँ पर कुछ था। आई रीच्ड इन, और मैंने वहाँ तक अपना हाथ पहुँचाया। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर से क्या निकल के आया? अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, काले रंग का एक छोटा टिन का डिब्बा। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, इसके ऊपर नोट पेपर चिपका हुआ था और जो इसका सेलो टेप से लगा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, शेकी होता है गाइस कांपती हुई यानी कि हिलती हुई राइटिंग में लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र। रिसीव्ड, प्राप्त हुआ। ऑन जनवरी 25, 1915, जनवरी 25, 1915 को
जिम का आखिरी पत्र प्राप्त हुआ। टू बी बरियड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, इसको मेरे साथ दफन किया जाए जब भी टाइम आए, उस पत्र के ऊपर लिखा हुआ था। आई न्यू, मैं जानता था। एज आई डिड इट, जैसे कि मैंने ये किया। दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि बॉक्स को खोलना मेरे लिए सही नहीं है, गलत है ये चीज़। बट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होता है गाइस उत्सुकता से। गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपलस, स्क्रूपलस होता है गाइस फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, वो फीलिंग्स होती हैं जो हमको कुछ गलत करने से रोकती हैं। इट यूजुअली डज, जो कि ट्राई करती हैं। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वाज एन एनवेलप, वहाँ पर एक एनवेलप, एनवेलप होता है गाइस लिफाफा, यानी कि जिसके अंदर पत्र वगैरह डाले जाते हैं, लेटर डाले जाते हैं। द एड्रेस रेड, उसने एड्रेस पढ़ा, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। मिसेज जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, उसके ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ था। आई टूक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला। अनफोल्डेड इट, उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, इसको पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप के ऊपर इसके डेट लिखी हुई थी, December 26, 1914। जिसका सेकंड पार्ट है, देखिए गाइस क्या होता है इसमें। डियरेस्ट कॉनी, डियर कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं बहुत खुशी से तुमको ये पत्र लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, क्योंकि बहुत ही अद्भुत चीज़ अभी अभी घटित हुई है। दैट आई मस्ट टेल, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। टेल यू अबाउट एट वंस, मैं तुमको एकदम से बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सभी खड़े हुए थे। टू इन आवर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस होता है गाइस खाइयों में। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हम अपनी अपनी खाइयों में, खंदकों में खड़े हुए थे। ये गाइस एक प्रकार से उन सोल्जर्स की बात कर रहे हैं जो कि युद्ध भूमि में लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और वो खंदकों में खड़े थे, उसके बारे में बात बता रहा है, उस युद्ध के बारे में। क्रिसमस मॉर्निंग, और वो क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बहुत शांति वाला टाइम था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, मैंने शायद ही अब तक कोई मॉर्निंग ऐसी इतनी सुंदर देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, और इतनी ठंडी और पाले वाली थी। फ्रोस्ट होता है गाइस पाला, सर्दी। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और उतनी ही सर्दी थी जितनी क्रिसमस की सुबह को होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। दैट वी बिगेन इट, कि हमने ये शुरू किया। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई। आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहने में शर्म आ रही है। दैट इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, कि फ्रिट्ज ने, फ्रिट्ज यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है। हेयर अ नेम फॉर जर्मन सोल्जर, यानी कि जो जर्मन के सोल्जर है उनके लिए एक फ्रिट्ज वर्ड यूज़ हुआ है। कि फ्रिट्ज ने शुरू किया, मुझे कहते हुए बताते हुए शर्म आ रही है। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग, सबसे पहले एक वाइट फ्लैग देखा। वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, यानी कि जो अपोजिट, यानी कि जो सामने लड़ने वाले थे उनकी तरफ से एक सफ़ेद झंडा वो हिला रहे थे। देन दे वर कॉलिंग आउट, और वो चिल्ला के कह रहे थे। फ्रॉम कॉलिंग आउट टू अस, और हमको बोल रहे थे। फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी वो उनको बोल रहे हैं। टॉमी यहाँ पे जो वर्ड है वो ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ हुआ है, और जो फ्रिट्ज है वो जर्मन के लिए। एज यू गाइज, हमने जो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही रेड किया था कि जो ये चैप्टर है उसमें हम एक लड़ाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो लड़ाई किन किन के बीच में थी, ब्रिटिशर्स के बीच में और जर्मन के बीच में। और टॉमी यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ हुआ है, और जो फ्रिट्ज है वो जर्मन के लिए यूज़ हुआ है। अब वो विश कर रहे हैं, फ्रिट्ज ने स्टार्ट किया है विश करना। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी यहाँ पर अंग्रेजों के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए, और फ्रिट्ज जर्मन लोगों के लिए। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम बिल्कुल एक बार तो हैरान हो गए। एंड सम ऑफ अस, हम में से कुछ ने, शाउटेड बैक, चिल्लाए, यानी कि बोले, उनको विश किया। सेम टू यू फ्रिट्ज, जर्मन तुमको भी मुबारक हो क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा हाँ ऐसा ही होना चाहिए। वी ऑल डिड, हमने भी किया उनको विश। बट देन सडनली, लेकिन तब अचानक, वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, लेकिन तब उनमें से एक ग्रेट कोट डाला होता जिसने, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, जो कि सफ़ेद झंडा फहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, शूट मत करना, लैड्स यानी कि लड़कों, शूट मत करना, गोली मत चलाना, ये चीज़ वो बोल रही हैं। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई।
देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप, फिर दूसरा जर्मन उठा, एंड ऑन द पैरापिट एंड अनदर, और उनको बैन किया कि गोली नहीं चलानी है, शॉट नहीं करना है। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे करो। आई टोल्ड द मैन, मैंने कहा कि अपने अपने सिर नीचे रखो। इट इज़ अ ट्रिक, एक चाल हो सकती है दुश्मनों की, बट इट वाजंट, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स में से एक वाज वेविंग अ बोटल, जो जर्मन था उनमें से फ्रिट्ज, मतलब जो फ्रिट्ज थे जर्मन थे, वो एक बोतल ऊपर सिर के ऊपर रख के हिला रहे थे। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, यह क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स होता है गाइस अ जर्मन ड्रिंक, यानी कि जो जर्मन लोग ड्रिंक करते हैं उस ड्रिंक का एक नाम है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास नमकीन भी है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलते हैं। येस, बाई दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ देम, दर्जनों लोग वहाँ से चल के आ रहे थे। वॉकिंग टूवार्ड्स अस, हमारी तरफ चल के आ रहे थे। अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड गाइस यानी कि वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करती, किसी का भी कोई भी वहाँ पर लागू नहीं होता, कोई भी कानून नहीं होता वहाँ पर। एंड नोट अ राइफल बिटवीन दैम, कोई किसी के पास भी कोई राइफल या फिर कोई गन नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, सबसे पहले वो आया, उसने बोला कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, फिर कोई नहीं रुका। आई वॉज ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन, मैं उनका ऑफिसर था, मुझे उनको वहाँ पे रोकना चाहिए था। आई सपोज, मैंने सपोज किया, मैंने सोचा है, फिर मैंने माना। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, ऐसा कभी भी नहीं हुआ पहले तो। ऑल अलोंग देन देयर लाइन एंड आवर्स, फिर उनकी लाइन चल के आई, फिर हमारी आई। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, मैंने देखा कि वो एक दूसरे के पास चल के आ रहे थे। ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, यानी कि ग्रे कोट जो जर्मन लोगों ने डाले हुए थे और खाकी कोट जो कि ब्रिटिशर्स ने डाले हुए थे, वो एक दूसरे को मिल रहे थे मिडिल में, बीच में वो युद्ध भूमि में बिल्कुल मिडिल में आके वो एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध में हम क्या कर रहे थे, शांति स्थापित कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए गाइस। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकती। डियरेस्ट को नहीं, प्रिय को नहीं, तुम इमेजिन नहीं कर सकती, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर्स, मेरी फीलिंग्स थी तो जो एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर, तुम मेरी फीलिंग्स को इमेजिन भी नहीं कर सकती जब मैंने जर्मन ऑफिसर्स की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, अप्रोच होता है हमारी तरफ आ रहे थे। हैंड हाउस स्ट्रेच्ड, उन्होंने हाथ फैलाए। हैंड्स वुल्फ, ही सेड, उसने कहा। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, ग्रिपिंग होता है गाइस पकड़ते हुए, मेरे हाथ को कसकर पकड़ते हुए। वार्मली एंड होल्डिंग इट। आई एम फ्रॉम डसलडोर्फ, कि मैं डसलडोर्फ से हूँ। आई प्ले द शैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में शैलो प्ले करता हूँ। शैलो होता है गाइस अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वियोलिन, जो कि वियोलिन जैसा दिखता है। हैप्पी क्रिसमस, वो उसको क्रिसमस की बधाई देता है जो फ्रिट्ज ऑफिसर होता है वो। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने भी उत्तर दिया कैप्टन जिम मैकफर्सन। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुमको भी क्रिसमस की बधाई हो, तुमको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, कि मैं इंग्लैंड के दक्षिण से डोरसेट से एक स्कूल टीचर हूँ। हाँ डोरसेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, जो जर्मन ऑफिसर था वो मुस्कुराया। डोरसेट से, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम, राशन, रम होता है गाइस ड्रिंक, वाइन को बोलते हैं शराब को। हमने जो शराब थी वो शेयर की। हिज एक्सीलेंट सॉसेज, जो उसकी नमकीन थी वो। परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्नड आउट देन ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, और कभी भी उसने दोबारा डोरसेट में कदम भी नहीं रखा था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जो कुछ भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था वो सब उसने स्कूल से ही सीखा था।
एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश में बुक्स होती हैं उनमें से पढ़ के उसने इंग्लैंड के बारे में नॉलेज गेन की थी। हीज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस आर्डी, जो उसका फेवरेट राइटर था उसके बारे में भी बताता है कि उसको जो फेमस राइटर है वो थॉमस आर्डी है। हीज फेवरेट बुक, और उसकी फेवरेट बुक का नाम भी बताता है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। गाइज जो ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक टीचिंग एग्जाम सच एज एचटेट, टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश, उसमें ऐसे ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जैसे कि बुक का नाम पूछ लेंगे, वो इस ऑथर का नाम पूछ लेंगे, वो कौन से ऑथर के बारे में पढ़ा था उसने, फ्रिट्ज ऑफिसर ने। सो आउट ऑफ देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक, सर्जन रॉय, इनके बारे में बातें की उन्होंने, एंड डॉर्सेट के बारे में। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक वाइफ थी, एंड वन सन, और उसे बेटा था, बॉर्न जस्ट 6 months है, जो कि सिर्फ 6 महीने पहले पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देर आर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, यानी कि खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जो उन्होंने यूनिफॉर्म डाली हुई थी सोल्जर्स ने, उनके बारे में बोल रहे हैं, वो खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के ऊपर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वो सभी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, ईट कर रहे थे। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, हमने वो केक भी शेयर किया जो तुमने हमारे लिए बनाया था, वंडरफुल क्रिसमस केक। कोनी ही थॉट द मर्जीपान वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने सोचा कि सिर्फ मर्जीपान ऐसी टेस्टी डिश है जो उसने अब तक टेस्ट किया। मर्जीपान क्या होता है गाइस? अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आमंड्स, जो कि बादाम, अंडों और चीनी से मिलकर एक मिठाई तैयार होती है, उसको मर्जीपान बोला गया, और उसको बहुत टेस्टी लगी थी फ्रिट्ज ऑफिसर को। आई अग्रीड, मैं सहमत था। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ पे सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, इस प्रकार की कोई भी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई होगी। कोनी, अब वो कोनी को बता रहा है अपनी वाइफ को कि इस प्रकार की कोई भी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई होगी कि युद्ध के मैदान में जो सोल्जर्स एक दूसरे से लड़ने आई हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने लग गए, ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई होगी अब तक। देन समवन, तब कोई, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, जो ग्रेट कोट्स जिन्होंने बड़े बड़े कोट डाले हुए थे वर डंप्ड, ढेर में बन गए, मतलब एक प्रकार से वो ग्रुप में इकट्ठे हो गए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, वहाँ पर एक साइड टॉमी थी और एक साइड फ्रिट्ज, यानी कि ब्रिटिशर्स और जर्मन। टॉमी फॉर ब्रिटिशर्स एंड जो फ्रिट्ज वर्ड है वो फॉर जर्मन यूज हुआ है। इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द एंड चीयर, हैंस वुल्फ ने और मैंने एक दूसरे को देखा, एंड आई लुक्ड ऑन, मैंने देखा, एंड चीयर, चीयर होता है एक प्रकार से उनको चीयर अप किया, उनको उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बूस्ट अप किया। क्लैपिंग अवर हैंड्स, अपने हाथ ऐसे तालियां बजाई। स्टैम्पिंग अवर फीट, अपने पैर पटकते हुए ऐसे खुशी में जब पैर बजाते हैं। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, अब इस ठंड को दूर भगाने के लिए वो पैर पीटने लगे, तालियां बजाने लगे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रेथ्स, एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने नोटिस किया अवर ब्रेथ्स, हमारी सांसें, मिंगलिंग, मिल रही थी, इन द एयर, हवा में, बिटवीन अस, हमारी सांसें एक दूसरे से मिल रही थी। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी यह देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सैड आफ्टर अ वाइल, उसने कहा, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, इस प्रकार से हमने इस युद्ध को रिजॉल्व करना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेलकर। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कि फुटबॉल के मैच में कोई भी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फंड, ऑर्फंड होता है गाइज अनाथ, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी, कि हमें जो कोई भी लड़ाई है वो फुटबॉल मैच से ऐसे सोल्व कर लेनी चाहिए। अब वो बोल रहा है आई वुड लाइक टू प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। अभी जिम मैकफर्सन बोल रहा है अपनी वाइफ को, मिसेस कोनी को, हंस वुल्फ के बारे में बता रहा है कि मैंने हंस वुल्फ को बताया कि मुझे क्रिकेट पसंद है। देन वी टॉमीज, टॉमीज अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए,
कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, हम श्योर थे कि हम ही जीतेंगे। वी लाफ्ड दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, हम हंसे और इस गेम को देखना शुरू किया। से सैड टू से, मुझे बताते हुए उदासी हो रही है, वो बताते हुए उदास है। कोनी फ्रिट्ज वोन, मुझे बताते हुए उदासी हो रही है कि फ्रिट्ज वोन यानी कि जर्मन जीत गए। 2-1, सिर्फ 2 गोल, 2 में से 1 में वो जीत गए। बट एज हैंस वोल्फ जनरसली सेड, लेकिन हैंस वोल्फ ने बड़ी उदारता से कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, हमारा गोल उनके वाले गोल से ज़्यादा बड़ा था। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, लेकिन ये ठीक नहीं था। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब ये गेम खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सीन्स रन आउट, और जब ये सारी जो वो खाने की चीज़ें थी वो भी खत्म हो गई। एंड वी न्यू दैट इट वॉज ऑल ओवर, मैं जानता था कि अब खत्म हो चुका सब कुछ। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने होप कि वो जल्दी अपनी फैमिली को देखेगा, मिलेगा उनसे। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी और हम सब अब घर जा रहे थे। आई थिंक दैट, मैंने सोचा दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट, कि हर कोई सोल्जर क्या चाहता है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से। हैंस वोल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन, अब वो हैंस वोल्फ बोल रहा है जिम मैकफर्सन को, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं कभी भी इस क्षण को नहीं भूलूंगा। नोर यू, और तुम भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, अनविलिंग होता है गाइज बिना मन के, बेमन से वो भी वो वहाँ से जा रहे हैं एक दूसरे से दूर, उस लड़ाई के मैदान को छोड़कर जहाँ पर उन्होंने मैच खेला। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेस, मैंने देखा कि सैकड़ों लोग वापस अपने अपने ट्रेंचेस में, अपनी अपनी खाइयों में जा रही हैं। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स, वापस हमारे डगआउट्स में। डगआउट्स क्या होते हैं गाइज? अ शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग द होल, एक जब ज़मीन में गड्ढा खोद के सोल्जर्स के रहने के लिए एक जगह की जाती है, उसको डगआउट बोलते हैं। वी हर्ड दैम, उन्होंने सुना। सिंगिंग अ कैरल, कैरल होता है गाइज गीत, लिरिक, एंड सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटीफुल, बड़े सुंदर तरीके से वो इसको गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाच साइलेंट नाइट, अवर बॉयज गेव दैम राउजिंग चोर्स ऑफ वाइट shepherds watched. While shepherds watched, we exchanged carol for a while and then we all fell silent. हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही गीत गाते रहे दूर से, एंड फिर वो चुप हो गए। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. ये मेमोरीज हमेशा मेरे पास, मेरे दिमाग में, मेरे मन में खजाने के रूप में रहेंगी, कि कैसे एक युद्ध भूमि में, एक लड़ने की जगह पर आए हुए सोल्जर्स एक फुटबॉल मैच खेलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद वो वहाँ से जा रही हैं। ये मेमोरी उसके माइंड में हमेशा रहेगी। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस पर, दिस वार विल बी नथिंग, यह लड़ाई कुछ भी नहीं होगा, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन एक मेमोरी रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि मुझे हमेशा याद रहेगा जो आज हुआ है, कि दोनों आर्मीज़ ने शांति के लिए वो अपील करी थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, अब वो कौन क्यों बोल रहा है कि हम दोबारा एक होंगे बड़ी जल्दी ही। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं बहुत निश्चित हूँ कि हम पक्का मिलेंगे। यू आर लविंग, तुम्हारा प्यारा जिम। ये एक लेटर है जो कि जिम मैकफर्सन ने उसकी वाइफ कोनी को लिखा था, और वो इसमें नरेट कर रहा है, इसका वर्णन कर रहा है कि ऐसे युद्ध भूमि में 2 आर्मीज आई हुई हैं और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करके जा रही हैं। थर्ड पार्ट देखिए गाइस इसका। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, अब वापस, अब जो लेखक को जो वो मिली थी कबाड़ी की दुकान से एक रोल टॉप डेस्क, उसमें वो लेटर उसने मिला था। अब आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने वापस से लेटर को फोल्ड कर दिया, एंड स्लीप्ड इट, वापस डाल दिया केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलोप, वापस इसको इसके लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, पूरी रात में जागता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह, आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही मील दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग हेयर, मैंने एक लड़के से पूछा जो उसके कुत्ते को घुमाने के लिए आया था।
वेयर कॉपर बीचेस वाज, कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है, हाउस नंबर 12 कहाँ पे है, टर्न आउट टू बी नथिंग, अब वो मुड़ा कि नथिंग बट अ बर्नड आउट सेल, वो कुछ भी नहीं है बस एक जला हुआ सेल है। द रूफ गैपिंग, की छत में दरारें आ गई हैं, गैप हो गया उनके बीच। द विंडोज बोर्डेड अप, खिड़कियाँ उखड़ चुकी हैं। बोर्डेड अप होता है कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, जो कि लकड़ी से कवर्ड थी, वो भी उखड़ चुकी हैं। आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू वेयर अबाउट ऑफ मिसिज मैकफरसन। अगर मैं, अब वो घर तो जल चुका था जिसका एड्रेस उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था। अब वो अगले घर के ऊपर अगले दरवाजे पर जाकर पूछता है कि मिसिज मैकफरसन कहाँ है। ओ यस, अब वो बताते हैं, सेड द ओल्ड मैन इन हीज स्लीपर्स, जो बूढ़ा आदमी वो बताता है। ही न्यू हर वेल, वो उसको बहुत अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत थी वो। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड होता है गाइस कंफ्यूज्ड, जो परेशान रहता है हर टाइम। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वाजंट सी, अब इस एज में जाके तो ऐसा हो ही जाता है। 101 ईयर्स ओल्ड, जो अब मिसिस कोनी थी, डियरेस्ट कोनी, जिसको लेटर में रेफर कर रहा था, प्रेफर उसका वर्णन कर रहा था, अब वो 101 ईयर्स ओल्ड की, 101 साल की है। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो इस घर में थी जब इस घर को आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ऐसा लगता है कि मोमबत्ती से ये आग लगी हो। सी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली के बजाय मोमबत्तियाँ यूज़ करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, वो हमेशा सोचती थी कि जो बिजली है वो महंगी पड़ती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन था वो उसको टाइम पर उस घर से बाहर निकाल के ले गया था। सी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, वह एक नर्सिंग होम में है, उसको उसका एड्रेस मिल चुका है कोनी का। बर्लिंगटन हाउस में है, ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो कि टाउन के दूसरे साइड पर डोरचेस्टर रोड पर एक बर्लिंगटन हाउस है, वहाँ पर वो अब रहती है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, बड़ी आसानी से मुझे वो एड्रेस मिल गया था। देर वॉज पेपर चेन अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, वहाँ पर एक लाइटेड क्रिसमस ट्री था, स्टूड अप इन द कॉर्नर विद अ लोपसाइडेड एंगल, लोपसाइडेड होता है एक तरफा, ऑन टॉप। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड, मैंने कहा कि मैं एक फ्रेंड हूँ, कम टू विजिट मिसिज मैकफरसन, मिसिज मैकफरसन से मिलने आया हूँ, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उसके लिए क्रिसमस का एक गिफ्ट लेके आया हूँ, एक उपहार लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, मैं खिड़की से देख, आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम, एक डाइनिंग रूम से मैं देख सकता था कि जहाँ पर हर किसी ने क्या होता, एक पेपरी हैट डाली हुई थी और गा रहा था। द मैट्रन होता है गाइज ओल्ड लेडी, इनकी बुढ़िया, बूढ़ी औरत। हैड अ हैट ऑन टू, उसने भी हैट डाली थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। सी वन ऑफर्ड मी अ मेन्स पाई, उसने मुझे एक मीन्स पाई गाइज एक डिश होती है, कीमा का समोसा जिसको बोलते हैं, उसने मुझे ये ऑफ़र की। सी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, गलियारे तक वो मेरे साथ चली। मिसिज मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मिसिज मैकफरसन दूसरों के साथ नहीं थी। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। सी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट, हमने सोचा कि अगर वो अकेली ही रहे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा उसके लिए। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, तुम जानते हो कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट, उसे कोई भी मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मैं जानती हूँ वो बहुत खुश होगी तुमको देखकर। सी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद द विकर चेयर, विकर चेयर होती है गाइस जो सींकों से या फिर डाली से बनी होती है, उस चेयर पे बैठी थी। पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वहाँ पर पॉटेड प्लांट्स से यानी कि मिट्टी के बर्तनों में पौधे लगे हुए थे। द ओल्ड लेडी वाज सीटिंग इन अ व्हील चेयर, वो बूढ़ी महिला एक व्हील चेयर पहियों वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, लैप होता है गोद में, उसके जो हाथ थे वो उसकी लैप में रखे हुए थे फोल्ड करके उसने। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, एक विस्पी बन बना रखा था उसने बड़ा ही धुंधला सा। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन पे निहार रही थी, गेजिंग होता है देख रही थी।
हेलो आई सेड, सी टर्नड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और उसने मुझे देखा वैकेंटली, बिल्कुल खालीपन उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने उसको विश किया कि हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, मैं गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। अब वो उसको लेटर पकड़ाते हुए, वो एनवेलोप देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उसके साथ बातें कर रहा था, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, मेरे चेहरे से उसकी नज़रें नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन के बॉक्स को खोला, एंड गेव इट टू हर, और उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप, लिट अप होता है गाइज बिल्कुल खुशी से, ये देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग दिया हुआ है, लिट अप। बिकेम ब्राइट विद हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, उत्सुकता से और खुशी से जब हमारी आंखें बिल्कुल ऐसे नम हो जाती हैं, एक चमक आ जाती है आंखों में, उसको लिट अप बोलते हैं। विद रिकग्निशन, पहचान से, एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, एकदम से उसके चेहरे पर खुशी आ गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने कैसे इस पत्र को, मुझे पत्र कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मुझे नहीं लगा कि वो मुझे सुन रही थी। फॉर ए वाहिल, एक क्षण के लिए। सी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, बस अपनी जो उंगलियों के सिरे थे उसने उसको बड़ी नाजुकता से उस लेटर को पकड़ लिया। सडनली सी रीच्ड आउट, वो बाहर गई, एंड टुक माई हैंड, और मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वर फील्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों से आंसू भरे थे। यू टोल्ड मी वुड कम होम बाई क्रिसमस, मुझे पता था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे डियरेस्ट। सी सैड, उसने कहा, एंड हेयर यू आर, और अब तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। अब वो उसको जिम मान रही है कि वो जिम ही आ गया है। अब वो कह रही है कि जिम आ जाओ, बैठ जाओ, उसको क्रिसमस विश करती है। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया, एंड शी किस्ड माई चिक, और उसने मेरे गाल पर किस किया। आई रेड यू लेटर सो ओफन जिम एवरी डे, मैं हर रोज़ तुम्हारा लेटर पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था लेटर पढ़ के कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम आ गए हो तो ये लेटर तुम खुद से मुझे पढ़ के सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे। जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं एक बार फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत पसंद आएगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, फिर हमने कुछ चाय ली। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है। मर्जीपाल ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मर्जीपान कितना पसंद है। सो गाइज, ये चैप्टर था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसमें हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ा। और जो ये चैप्टर वो किसका लिखा हुआ है, किसकी लिखी हुई है स्टोरी, माइकल मोरपुर्गो, माइकल मोरपुर्गो के द्वारा लिखी हुई ये स्टोरी है, और बड़ी ही अच्छी स्टोरी है, जिससे कि इसके नाम से ही हमको पता चलता है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी इन योर माइंड, देन प्लीज़ put it into the comment box. And if you like the video, don't forget to like the video and share. Also subscribe our YouTube channel and also press the bell icons also. Bye bye, take care, meet you in the next interesting video.